बच्चों व्युत्पत्ति पे अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी की समझ प्रोफेसर एच सी वर्मा के द्वारा लिखी गई किताब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। देखिए, यह एक किताब वह विद्यार्थी जो नीट या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से ये जानेंगे। तो जुड़े रहिए पूरी सीरीज में। पहली प्लेलिस्ट आपके सामने वेक्टर्स के क्वेश्चन की है, तो वेक्टर्स के क्वेश्चंस आज से सॉल्व करते हैं। उसके बाद वेक्टर्स के बाद पूरे के पूरे 1 और 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, शुरू करते हैं। एक वेक्टर ए एक्स अक्ष से 20 डिग्री का कोण बनाता है। एक वेक्टर है अपने पास जो एक्स अक्ष से 20 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी एक्स अक्ष बना लेते हैं। तो ये रहा बच्चों एक्स अक्ष, ये रही एक्स अक्ष। इसे 20 डिग्री का कोण बना रहा है, इसे मैं कह रहा हूं वेक्टर ए। और इसका जो परिमाण है वो है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 यूनिट, 3 इकाई है। इसके आगे कह रखा है कि बी एक्स अक्ष से 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपका जो है वो ये 20 डिग्री का है और यहां से 110 डिग्री का कोण बनाते हुए आपका है वेक्टर बी। तो ये आपका 110 डिग्री का कोण है और ये बीच का कोण जो हो गया दोनों वेक्टर्स का वो हो गया 90 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूं बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है कि इन वेक्टरों का परिमाण बताइए अगर इनके मैग्नीट्यूड हमें दिए हैं। तो इनका परिमाण कैसे देखेंगे? देखिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है आपका वो 4 है। तो हमें पता है रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से जो सूत्र आता है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया अपने पास। अब ए का परिमाण कितना है? ए का परिमाण है 3। बी का परिमाण कितना है? बी का परिमाण है 4। 2 गुणा 3 गुणा 4 और कॉस थीटा यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण वो 90 है। ये हो जाता है आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और कॉस 90 0। तो ये हो गया 5 इकाई। आपके इन दोनों के परिमाण, इन दोनों के जो परिणामी है उसका परिमाण आ गया। वो कितना आया आपके पास? ये आया बच्चों हमारे पास 5 इकाई। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यहां पर कहीं 5 इकाई का आ गया वेक्टर। अब हमसे ये पूछा गया है कि भाई कोण भी बता दीजिए। तो कोण निकालना आसान है। ये आपका ए है 3 और बी है 4 और ये हो गया 5। इस कोण को मैं मान लेता हूं थीटा। तो आप लिखें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हो जाएगा आपका 4/5। अगर साइन थीटा 4/5, या मैं थीटा की जगह इसको फाई लिख देता हूं क्योंकि थीटा तो हमने वेक्टर्स के बीच का कोण ले लिया है। तो ये फाई, तो साइन फाई इज इक्वल टू 4/5। तो फाई इज इक्वल टू आ गया आपका 53 डिग्री। और अगर ये 53 डिग्री है तो एक्स एक्सिस से आपका हो गया देखिए 20 पुराना और ये फाई 53 73 डिग्री। तो आपका जो कुल कोण हो गया आपका वो हो जाएगा 20 प्लस, कुल कोण को मैं कुछ अल्फा कह दे रहा हूं, तो ये 20 प्लस 53 डिग्री हो जाएगा। और इसका आंसर जो आ जाता है 73 डिग्री। तो परिणामी का जो आपका परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो 5 इकाई है और कोण बना रहा है ये 73 डिग्री का।